हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम विथ एटॉमिक नंबर z, जो कि सेमेस्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्ञात करनी है, कैलकुलेट करनी है, जो कि nth ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। ठीक है, इससे पहले हमने nth ऑर्बिट की रेडियस निकालना सीखा था। तो आज हम ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। डिराइव करने से पहले हमें कुछ चीज़ें लेट करनी होती है, माननी होती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एटम्स के पास एटॉमिक नंबर होता है। कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास या फिर कोई एलिमेंट है तो उसका एक एटॉमिक नंबर होता है। उस एटॉमिक नंबर को हम z मानते हैं। जो रेडियस है यानी कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लेकर के ऑर्बिट का, उसे हम r मानते हैं। ठीक है, तो रेडियस हो गया हमारा r और वो कहाँ पर मूव कर रहा है, nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि वो मूव कर रहा है तो आप सभी को पता है कि दो प्रकार की एनर्जी वहाँ पर होगी, जो कि है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर इज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो होती है दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अट्रैक्शन करता है, रिपल्सन करता है, तो वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगती है। तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी उनके पास होती है, और क्योंकि वो मोशन में होती है इसीलिए वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। और आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -ze²/r। इलेक्ट्रॉन के केस में अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमारे पास आता है -ze²/r। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब आप सम कर दोगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी। तो हम टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों की वैल्यू को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर TE टोटल एनर्जी को हम TE लिख सकते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv² है, पोटेंशियल एनर्जी -ze²/r है। ठीक है, तो ये mv² ये प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। ठीक, और इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हो, नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, mv² के जगह में आप और एक वैल्यू पुट कर सकते हो जो कि है ze²/r। अब ये कहाँ से आया इसे हम समझते हैं। जब हमने रेडियस ऑफ एटम देखा था, ठीक है, nth ऑर्बिट की रेडियस जब हम निकालना सीख रहे थे तो हमने वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा था, है कि नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वो करती है, एंगुलर मोमेंटम करती है, तो वहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। और हमने वहाँ पर अच्छे से बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कैसे आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला कैसे आता है। तो आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लेना, तो आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आया था ze²/r², क्योंकि ये माइनस में होता है। जब हम रेडियस निकालते हैं तो माइनस को यानी कि नेगेटिव चार्ज को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये वाला जो फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ से आता है। और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास होती है mv²/r। यहाँ पर r² है और यहाँ पर सिंगल r है। ठीक है, तो इस r से इस r को काट दिया जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है ze²/r = mv², है ना। तो यहाँ पर हमें mv² लाना था, सेम चीज़ है mv²। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई कि mv² की वैल्यू कितनी होती है, ze²/r होती है। तो यहाँ पर ये जो mv² है यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं ze²/r की। तो ये वाली वैल्यू mv² की जगह में हम ze²/r लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये वाला यहाँ पर सेम हो गया तो क्या करेंगे कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ये जो 2r हो गया यहाँ पर 1/2r हो जाएगा, और ये ze²/r हो गया, तो इसका जब एलसीएम लोगे तो हमारे पास नीचे में 2r आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर ये सेम है तो ze², और इसको जब करोगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t = हमारे पास हो जाएगा ze² माइनस में 2 ze²/2r। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ये वैल्यूज तो सेम है, इसके आगे 1 है, इससे इसको माइनस करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस में ze²। तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, -ze²/2r। ये 2 है, -ze²/2r। तो यहाँ तक भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। पूरी की पूरी टोटल एनर्जी अर्ग में कैसे निकलती है, जूल में कैसा इसका वैल्यू आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारा रॉ मटेरियल आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो r आपको दिख रहा है, ठीक है, ये
आर का मतलब क्या था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट था, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या आया था फॉर्मूला, n²h²/4π²me²z, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो बस इसी फॉर्मूले की यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 2 से ये जो 4 है ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब ये वाली जो पूरी वैल्यू आई है हमारे पास 2π²me²z, इसको आप ऊपर लेकर के जा सकते हैं, मैथमेटिक का सिंपल टर्म है, तो ये हो जाएगा -ze² इंटू 2π²me²z/n²h²। अब यहाँ पर देखो ये वाली z यहाँ पर और ये वाली z, तो ये हो जाएगा z²। उसके बाद यहाँ पर e² और यहाँ पर e², तो e की पावर 4 हो जाएगी। हमारे पास फिर क्या बच गया, m और π², और 2 जो है इसे आप आगे लिख दो, तो -2z² e का पावर 4 m π²/n²h², ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और यही तक हमें निकालना था। तुम्हें जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें यहाँ पर पुट करते रहोगे तो ये बहुत ही लंबी वैल्यू आती जाएगी, कैलकुलेशन तुम्हारा लंबा हो जाएगा। तो इसे हम इजी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि CGS यूनिट्स को लेकर के चलना है। तो तुम जानते हो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने निकाला, यहाँ पर Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, E हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, M यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, पाई तुम जानते हो। उसके बाद पाई की वैल्यू 3.14 हम यहाँ पर रखेंगे, N हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, और H प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्थ होती है। उसके बाद तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो CGS यूनिट में होती है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ठीक है, यहाँ पर हम SI यूनिट ले रहे हैं, CGS यूनिट ले रहे हैं। पाई की वैल्यू तुम्हें 3.14 रखनी है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम में लेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम हो जाएगा। केजी में लेते तो -31 kg होता, ग्राम में ले रहे तो -27 ग्राम हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ को ये वाले इक्वेशन में तुम पुट कर दो। हमारे पास इक्वेशन है, सब जगह हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम में जब तुम लिखोगे तो इतनी सारी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी है, तुम्हें बस यहाँ तक ही लिख करके दिखाना है। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे कि लास्ट में जो तुम्हारा फॉर्मूला आया था वो डायरेक्ट लिख दोगे। यहाँ पर मैंने तुम्हें कैलकुलेशन आसान कर दिया है कि जब तुम इसका पावर 4 करोगे तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आएगी 10⁻10 है, तो 4 से इंटू हो जाएगी तो माइनस में 40 हो जाएगा। उसके बाद 3.14 का स्क्वायर हो जाता है 9.8596। उसके बाद इसका स्क्वायर करोगे जो कि हमने लास्ट में किया है, तो ये आ जाता है 43.903876। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू, इसको और ये वाली वैल्यू, इसको जब तुम इंटू करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में 40 और माइनस में 28 बच जाता है, और इस z² को लेकर के चलना, तो z² पीछे हो जाएगा। यहाँ पर बच गया n² को भी यहाँ पर लेते हुए चलो। उसके बाद यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, -27 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻54। अब यहाँ पर ये जो 10⁻40 -28 हमारे पास माइनस में 68 आ जाएगा, और ये जो -54 है ऊपर चला जाएगा तो प्लस में 54 हो जाएगा। मैथ का सिंपल रूल है, ठीक ना, तो +54 हो जाएगा। तो माइनस में 68 और प्लस में 54 जब तुम जोड़ोगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। और यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसे डिवाइड कर देंगे। तो उन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने पर इतनी लंबी वैल्यू आती है जो कि हमें लेना नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आगे 2-3 डिजिट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, 2169.665। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास माइनस में 68 आया था, नीचे जो -54 था उसको ऊपर लेकर के आए थे, तो प्लस में 54 हो गया, है ना। तो जब यहाँ पर माइनस और ये प्लस जब ऐड होगी ये दोनों वैल्यूज 10⁻14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर शिफ्ट करो। तो यहाँ पर जब शिफ्ट करोगे तो ये 10⁻2 जो है, क्योंकि तुम बड़े वैल्यू को छोटा कर रहे हो तो 10⁻2 जो है वो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तो जब तुम 10⁻2 ऐड करोगे तो यहाँ माइनस में 14 प्लस 2 माइनस में 12 हो जाएगा, तो 10⁻12। ठीक है, हमने चेंज किस में की, -21.69 इंटू 10⁻12 अर्ग z²/n², ये हमारी वैल्यू आती है टोटल एनर्जी का। इसे तुम En भी लिख सकते हो, यहाँ पर T नहीं लिख करके तुम E भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अर्ग में नहीं चाहिए, जो लास्ट वैल्यू हमें निकालनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम जान रहे हो, सबसे पहले हमें क्या, ये जो अर्ग है इसे तुम्हें जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 1 अर्ग किसके बराबर होता है, 10⁻7 जूल के बराबर होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है।
और जब तुम यहाँ से जूल की वैल्यू निकालोगे तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये उधर नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने अभी ये वाली वैल्यू लाई थी T इज इक्वल टू ये वाली, तो यहाँ पर इस अर्ग को सबसे पहले जूल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर एक अर्ग किसके बराबर होता है, 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। तो इसे इंटू कर दो, यहाँ पर 10 बेस है, यहाँ पर भी बेस 10 है, तो इसकी ऊपर की जो वैल्यू है वो जुड़ जाएगी। तो -12 और -7 ही हो जाएगा, माइनस में 19। ठीक है, अब इस जूल को तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर सकते हो। तो हमने देखा कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो वहाँ पर इसे इंटू कर दो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नीचे हो जाएगा। इस 10⁻⁻19 से ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगी -21.69/1.6। जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आती है -13.6। और क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है और पीछे हमारे पास क्या था, Z²/n²। तो ये वाली फाइनल वैल्यू हमारे पास आती है En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। और हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम इसी वैल्यू को लेकर के अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैसे निकालते हैं nth ऑर्बिट में। तो चलिए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द थर्ड ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में। ठीक है, और कौन सा आयन है हमारे पास, हीलियम आयन है। तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला में Z की जरूरत है और N की जरूरत है ना। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो क्योंकि हमें हीलियम आयन बोला है तो तुम एटॉमिक नंबर जानते हो, हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है यहाँ पर वेरिएबल होंगे कि क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें थर्ड ऑर्बिट बोला है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पर 3 हो जाएगा। हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। तो यहाँ -13.6 रखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z² कितना है, Z है तुम्हारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। N कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर कर दो तुम, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास 9। जब तुम 13.6 को 4 से इंटू करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 54.4 डिवाइडेड बाय 9 माइनस में। ठीक है, और ये पीछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको क्या करो, तुम डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा जो एनर्जी निकला थर्ड ऑर्बिट में वो है 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम सेकेंड वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन था, तुम्हें निकालना है किसमें, सेकेंड ऑर्बिट में। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए N क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है तुम्हारे पास, हमारे पास एनर्जी कितनी दी हुई है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। Z कितना है, 2 है तो 2 का स्क्वायर, N कितना है, 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम हो गए तो ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितनी वैल्यू बची, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी कितने हैं हमारे पास, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस फॉर्मूले का यूज करके। यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें सबसे पहले की वैल्यू आई है 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकेंड वाले की वैल्यू आई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक तुम्हें लास्ट जाना है और इसे डिराइव करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट करना कि मैं अगला वीडियो किस पर बनाऊँ। ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट करो कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया है। थैंक यू।